Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Concept Digital Learning Free Education Program. Students, I am Muhammad Arslan Malik. Today we are going to talk about our next lesson on destroying books. Students, on destroying books यानी कि किताबों की तल्फी, किताबों को ख़त्म करना, इस सेंस में राइटर बात कर रहा है बाय जेसी स्क्वेयर। जेसी स्क्वेयर जो है वो एक यूके के बहुत क्रिटिक रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा और भी ऐसे इन्होंने काफ़ी इस तरह के टॉपिक्स पे लिखी हैं। इस लेसन में राइटर जो है वो हमें बताता है कि किताबें जो है वो दो तरह की होती हैं, अच्छी किताबें भी होती हैं, बुरी किताबें भी होती हैं, और दो तरह के ही लोग होते हैं। वो क्या करते हैं जी, कुछ लोग बड़े किताबों को संभाल संभाल के रखते हैं, यानी कि वो फजूल किताबें जो किसी काम की नहीं होती, उस चीज को भी बड़े उन किताबों को भी बड़े संभाल संभाल के रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, किताब पढ़ ली, पढ़ने के बाद अगर हमारे फायदे की है, वो हमें फ्यूचर में काम आएगी तो हम उसको संभाल लें, अगर नहीं तो उसको जाया कर दें, ताकि जो नई किताबें हम लें या जो नई हमारे पास किताबें हैं उनके लिए जगह बन सके। तो राइटर इसमें पहले किताबों के बारे में बात करता है, रेफरेंस देता है एक अखबार का, इसके बाद एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करता है, जिसको लेके आज हम सारी चीज को डिस्कस करेंगे। ये मैंने चंद लेसन के पॉइंट्स निकाले हैं ताकि हम इसी को उसके मुताबिक सारा लेसन इसको डिस्कस कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं, कहता है कि मैंने एक अखबार में पढ़ा कि 20 मिलियन बुक्स फॉर सोल्जर्स सेंट बाय द पब्लिक, के लोगों ने 20 लाख किताबें जो थी वो फौजियों को पढ़ने के लिए भेज दी, फौजियों को पढ़ने के लिए भेज दी। क्या थी वो किताबें? अच्छी भी थी, बुरी भी थी। अब वो किताबें क्या थी? कुछ तो ऑर्डिनरी एंड सूटेबल थी, कुछ नॉर्मल थी, यानी कि पढ़ने की काबिल थी, अच्छी थी, इस तरह की, यानी कि नॉर्मल आम रेंज में हम किताबें पढ़ सकते हैं, वो किताबें थी। लेकिन कुछ ओल्डेस्ट थी, बहुत ही पुराने एडिशन थे, कुछ मैगजीन थे, कुछ सवालों जवाबों के थे, यानी कि कोई किसी किस्म का फजूल कोई मैगजीन वगैरह या इस तरह की चीजें जो छपी हुई थी, वो सारी की सारी लोगों ने फौजियों को पढ़ने के लिए भेज दी। अब फिर ये सोचा गया, ये कहा गया कि शायद ये गलती से, इस तरह की जो किताबें ये गलती से पार्सल हो गई हो। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग रिड ऑफ, यानी कि रिड ऑफ का मतलब होता है गेटिंग रिड, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है जान छुड़ाना किसी चीज से, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये तो लोगों ने उसको मौका गनीमत जानकर सारी की सारी किताबें उनको भेज दी, ताकि हमारे पास जो फजूल किताबें हैं हम उनको तबाह कर दें, उनको जाया कर दें, तलफ कर दें। तो फिर कहता है कुछ लोग जो होते हैं वो किताबों को बड़ा संभाल के रखते हैं, ठीक है ना, जो जिस चीज का नाम किताब है उसको बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं, ये किताब है, इसको जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो देखिए उस किताब पढ़ी, किताब में अगर हमारे फ्यूचर में फायदे के लिए तो उसको रख ली, वरना जाया कर दी। तो कहता है कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं, रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेट, ठीक है ना, किसी चीज का जो, यानी कि किसी काम का हिचकिचाहट महसूस करना। कहता है वो किताब नामी चीज जिनको जाया करने के बारे में बड़ा हिचकिचाते हैं, बड़ा इस चीज को हिचकिचाते हैं, रिलक्टेंट फील करते हैं। कहता है ये आमतौर पर काम पे होता है, ये इलिटरेट हाउसेस में होता है, जहां पे पढ़े लिखे कम होते हैं, जहां पे पढ़े लिखे कम होते हैं वो किताब को संभाल के रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं देखनी किताब अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना। बहुत सारी बुरी किताबें भी होते हैं जो हमें गुमराह कर देती हैं, वो उल्टे रास्ते पे लगाती है या हमें कोई फायदा नहीं देती, ठीक है ना। तो आगे राइटर बताता है, कहते हैं इट इज अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, की किताबों को तलब करना हमारी क्या है, हमारी एक पब्लिक अवामी एक ड्यूटी है, हमारा फरीजा है, कौमी फरीजा है, ठीक है ना, ताकि टू मेक ए मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, ताकि नई आने वाली किताबों के लिए और जगह बन सके, ठीक है जी। ये पहले दो पैराग्राफ में राइटर ये बात करता है। फिर इसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करता है, कहते हैं मेरे साथ भी इस तरह का वाकया हुआ। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बताता है, कहता है आई वाज लिविंग इन ए हेवन किसिंग फ्लैट, हेवन किसिंग फ्लैट, एक इसने शेक्सपियर की एक लाइन कोट की है, यानी कि फलक बहुत जमीन से काफी ऊंचा, यानी कि आप फर्स्ट फ्लोर कह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे कह लें। कहता है कि वहां पे मैं रह रहा था, छोटा सा मेरा कमरा था, उसमें क्या था, काफी ज्यादा शेल्फ्स थी किताबें की, और अलमारियां भरी हुई थी किताबों की। अब जगह बहुत कम थी, साथ छोटा सा एक किचन था। कहता मसला क्या था, या तो दो चीजें हो सकती थी, या यहाँ पे मैं ऐसा करता कि मैं सारी किताबों को उठा के बाहर फेंक देता, जाया कर देता, या मैं इस तरह करता था खुद साइड पे हो जाता, इन किताबों को वैसे ही रहने देता, ठीक है ना। या बुक्स रह सकती थी या राइटर रह सकता था, ये दो चीजों में से एक था। इसके बाद कहता था अब मैंने सोचा इनको जाया कैसे किया जाए, अब ये भी एक मसला था। कहता मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैंने क्या इसको जला देता हूँ। कहता मेरा किचन रेंज जो था, नो किचन रेंज, यानी कि इतना बड़ा किचन नहीं था कि मैं इसको जलाता, यानी कि एक एक पेज करके जलाना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर कहता मैंने क्या किया, मैंने एक सेक ली, सेक कहते हैं
ये जो थैला या बोरी जिसको हम कह सकते हैं, कहता बोरी सारी की सारी किताबों को उसके अंदर ट्रांसफर किया और उसको बांध के कंधे पर लटका दिया कि मैं इसको स्पुर्द वो, बल्कि यहाँ पे मिसाल भी देता है, कहता है मैं वो करने जा रहा था इन किताबों के साथ जो आप आमतौर पर जो बिल्ली के बच्चों के साथ घर वाले करते हैं कि वो उसको थैले में डालकर कहीं दूर फेंक आते हैं या दरिया के सुपुर्द कर देते हैं। कहता मैंने भी यही फैसला किया कि मैं इनको दरिया के सुपुर्द कर देता हूँ। कहता मैंने इसको, अब रात का वक्त था, मैंने सर्दी बहुत ज्यादा थी, मैंने किताबों को जो था वो थैले को या बोरी को कंधे पे रखा और दरिया की तरफ निकल पड़ा। जब कहता मैं दरिया की तरफ निकल पड़ा तो कहता मैंने अब ये भी सोचा कि कोई यहाँ पे मुझे देख ले, कोई कहे कि आपने चोरी का सामान लेके जा रहे हो, इस तरह के 100 शुक्र शुबात उसके ज़हन में आ रहे थे। तो बिल्कुल इसके बाद कहता है मेरे आगे आगे एक पुलिस वाला था। अब वो पुलिस वाला क्या था, उसके पास कहता है लालटेन थी या लाइट थी, जिसकी वजह से वो घरों के दरवाजे जो थे उनको देख रहा था कि बंद है या नहीं। इनको देखते हुए कहता है फिर मैंने सोचा कि ये मेरी तरफ ये मुझसे तहकीक ना करनी शुरू कर दे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहता मैंने फिर उसने मेरी तरफ गौर नहीं किया, कहता मैं आगे निकल गया। जब कहता मैं रिवर इम्बैंकमेंट तक पहुंच गया, रिवर इम्बैंकमेंट कहते हैं, रिवर कहते हैं दरिया को, इम्बैंकमेंट कहते हैं जो किनारा होता है जिसको बैंक भी कहा जाता है, ठीक है ना। कहता उसके करीब पहुंच गया। कहता जैसे ही मैंने ना वो दीवार के करीब हुआ कि मैं ऊपर होकर वो जो बोरी थी उसको फेंक दूं, कहता जब ये अभी सोच ही रहा था कि एक पीछे मुझे किसी की कदमों की चाप सुनाई दी। कहता मैं अचानक दरवाजे से पीछे हट गया। जब मैंने पीछे हट के देखा था, कहता ही आवाज ट्रैम्प, ट्रैम्प कहते हैं जो आवारा गर्द, कोई आवारा फिर रहा हो। कहता ये आवारा फिर रहा था एक बंदा, उसने मेरी तरफ गौर नहीं की, वो चला गया। कहता मैंने अपने आप को बड़ा कोसा बुरा भला कहा, आई वॉज अब्यूज माई सेल्फ। तो कहता मैंने फिर काफी इसको अपने आप को बुरा भला कहा कि ये तुम ये नहीं कर सकते, तुम आज अगर ना उठ सके तो कभी नहीं उठ सकोगे, इस तरह। कहता मैंने अपने आप को बहुत हौसला दिया, बड़े एनकरेज किया। इन सारा करने के बाद फिर क्या हुआ, कहता मैंने आखिरकार अपने आप को हौसला देते हुए जो बोरी थी उसको किताबों की उसको दरिया के अंदर फेंक दिया। कहते जब दरिया के अंदर फेंक दिया तो फिर क्या हुआ, एक दफा बहुत ज्यादा शोर की आवाज आई गिरने की। थोड़ी देर के बाद उसी वक्त हर तरफ खामोशी छा गई, कुछ भी कोई भी मेरी तरफ नहीं आया। फिर उनके लिए फिर सैड फीलिंग्स का इजहार करता है बुक्स के लिए। फिर कहता है हॉरिबल बुक्स, पुअर इनोसेंट्स, यानी कि तुम्हारे साथ जो था हुआ वो बहुत बुरा हुआ। फिर लास्ट पे इस किताबों के लिए एक लाइन इस्तेमाल करता है, योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व, कि तुम्हारी जो किस्मत थी वो उससे भी बदतर थी जितने तुम डिजर्व करते थे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन, जिसका सारा हमने ट्रांसलेशन का ओवरव्यू देखा। अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम जरा इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। काफी ज्यादा सिनोनिम, 2-4 सिनोनिम्स जो मुश्किल थे वो हमने ट्रांसलेशन ओवरव्यू में भी देखे। अब चंद एक हैं जो उनको भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्रूप्स। ट्रूप्स कहते हैं फौजी को, ट्रूप फौजी, ट्रूप्स सोल्जर्स, यानी कि इसका सिनोनिम्स हमने क्या देखा है जी, सोल्जर्स, ट्रूप्स का सोल्जर। इसके बाद स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड कहते हैं ऐसा तख्तादार यानी कि फांसी की जगह, ठीक है ना। इसके लिए गैलोज जो आमतौर पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादल, इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसके बाद विप ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को पीछे हटा देना, खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। इसके बाद है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है नॉइंगली, जानते हुए, ठीक है। फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना किसी चीज को, थ्रो। इसके बाद है ओज, ओज कहते हैं मड को, गारे को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब तक आप इसको एक दफा सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप उस लेसन को एक दफा सारे इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन पॉइंट्स को लिखने के बाद अपने सामने रखे, जब तक आप पूरा लेसन एक दफा रीड आउट नहीं करेंगे आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। होप सो इंशाल्लाह आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।